तो क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है? क्या नीतीश कुमार की जो एक बहुत महत्वाकांक्षी एक स्कीम थी महिलाओं के लिए, महिलाओं के कहीं ना कहीं फेवर में कि शराबबंदी नहीं बिहार में लागू रहेगी, एनडीए के घटक दलों के द्वारा बार बार मांग उठाया जा रहा है समीक्षा की जाए और उसका सपोर्ट मिल रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। यहाँ तक कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतन राम मांझी ने गया में ये साफ शब्दों में कहा था कि शराबबंदी के कारण वंचित वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा सत्र देख रहे सीतेश कुमार सिंह से कि शराबबंदी पर जो बवाल हो रही है, बार बार विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही है एनडीए गठबंधन के कुछ दलों के साथ साथ, इस पर पूरा डिटेल में बताएं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने जिस सोच के साथ शराबबंदी को बिहार में लागू किया था, उस सोच में बहुत सारी परिवर्तन देखी गई। आप देखिएगा तो एफआईआर के रेट में भी अब बहुत गिरावट देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और बिहार के लिए दुर्भाग्य की जो बात है वो है कि सूखा नशा का जो परिचालन है वो तेज़ी से बढ़ गया है। और ख़ास करके यूथ में देखिएगा तो युवाओं में आजकल कभी सोल्यूशन आप देखिएगा, कभी अफीम देखिएगा, कभी चरस देखिएगा, इस तरीके के जितने भी जो नशा है वो बढ़ गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जब आपने बात की कि सदन में इसको लेकर एनडीए के घटक दल ही आवाज़ उठा रहे हैं, हाँ, आरएलएम विधायक माधव आनंद ने इस चीज़ को लेकर सदन में कहा था कि शराबबंदी को लेकर एक लंबा समय हो गया, जिसको लेकर अब समीक्षा करनी चाहिए कि सरकार ने इससे क्या हासिल किया, क्या इसका फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ बिहार को। जाहिर सी बात है कि अगर आप नुकसान की बात कीजिएगा तो प्रत्येक वर्ष लगभग 4500 से 5000 करोड़ जो है राजस्व को इससे मुनाफा होता था। अब वो मुनाफा भी बिहार सरकार के खेमे में नहीं है और कहीं ना कहीं बिहार की अर्थव्यवस्था में वो एक बड़ी नींव के रूप में देखा जाता था। लेकिन शराबबंदी से जब अब एफआईआर का दर कम हो गया है, सूखा नशा का परिचालन युवाओं में बढ़ रहा है, तो इससे बिहार कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में बिहार के युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। और माधव आनंद ने इस बात कही समीक्षा के लिए, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं कि देखिए, कम से कम कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो युवा है और युवाओं की बात करता है और युवाओं से जो कहीं ना कहीं प्रेरित है, बिहार के हर एक युवा का ध्यान रखता है। तो शराबबंदी एक अहम फैसला थी, बिहार में होना ज़रूरी था। लेकिन ये भी चीज़ देखने वाली बात है कि बिहार से सटे अन्य राज्य हैं, जैसे आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश की, बात कीजिए झारखंड की, बात कीजिए पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ से शराब तस्कर जो हैं बड़े पैमाने पर जो है शराब तस्करी कर रहे हैं। आए दिन बिहार पुलिस में आप देखते होंगे कि शराब पकड़ी गई है। शराब के लिए स्पेशल आपको देखा होगा कि मद्य निषेध विभाग का भी गठन किया गया है। तो बिहार सरकार का एक बड़ा वर्ग जो है बिहार पुलिस का, वो शराब तस्करी को रोकने में लगा हुआ है, उससे जो एफआईआर हैं उसको संभालने में लगा है। तो शराबबंदी, हाँ, ये एक अहम फैसला था जिसे लेकर नीतीश कुमार को कई बार जो है सत्ता में भी महिलाओं ने एक अहम जगह दिया, इसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सत्ता की वजह से आप इस चीज़ को बरकरार नहीं रख सकते। आप इस चीज़ का आकलन कीजिए, समीक्षा कीजिए कि इस चीज़ से कितना नुकसान हुआ है राजस्व को, कितना शराब जो पीने वाले लोग थे वो शराब से मुक्त हुए हैं। जहरीली शराब भी बिहार में एक बड़ा प्रचलन ज्वलंत मुद्दा रहा है। आपने सुना था नीतीश कुमार ने उस समय बयान क्या दिया था कि जो पिएगा वो मरेगा। शराबबंदी तो आपका फैसला था, जो पिएगा वो मरेगा, तो इस पर तो रोक आपको लगाना चाहिए था। तो आप बिहार के मुखिया हैं, आप इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर आप देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो अब क्यों नहीं लीगली आप शराब को हटा दिया कर देते हैं? कल विजय चौधरी जी का भी स्टेटमेंट आया है, खासकर एनडीए गठबंधन के घटक दलों को साफ संदेश दे रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा नहीं की जाएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी भी मौन है। तो इस पे क्या समझ में आएगा? ये तो सही बात है कि महिला का जो वोट मिला है नीतीश जी को, उसमें कहीं ना कहीं शराबबंदी एक अहम मुद्दा रही है शायद, और 10,000 का जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो तो हैं ही। शराबबंदी से ही उनका नीतीश कुमार को खासकर महिलाओं पर सपोर्ट मिला है। आज इस सत्ता पे जो काबिज हैं, कहीं ना कहीं शराबबंदी एक मुख्य कारण भी है। जब ये मांग उठ रही है कि शराबबंदी की समीक्षा हो, बीजेपी और एनडीए के घटक दल जो मेन हैं जेडीयू, दोनों इस बात पे चुप बैठे हुए हैं, तो फिर हम पार्टी ऐसा क्यों बोल रही है?
देखिए, जीतनराम मांझी जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, अगर इस तरह के वो बयान देते हैं कि शराब को लेकर जो है समीक्षा करनी चाहिए, और शराब को लेकर खोलने की बात भी उन्होंने मन ही मन कह ही दिया था। सीतेश जी, आपको एक बीच पे टोकना चाहेंगे, जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में विस्तार होने वाला है? बिल्कुल। अब देखिए, अब इसमें एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, कि शराबबंदी पर अगर सत्ता पक्ष बोलता है तो सबसे बड़ा एक विपक्ष के पास मुद्दा होगा कि शराबबंदी, जिस शराबबंदी की वजह से आप सत्ता में आए, वही शराबबंदी आपकी आज विफल है। अगर आप शराबबंदी को सफल योजना मानते हैं तो बिहार में हर ज़िले में हर जगह शराब बड़े पैमाने पर कैसे पकड़ा जा रहा है मद निषेध के हाथों? क्या बॉर्डर बिहार से सटे राज्यों का कमज़ोर है, या फिर शराब तस्करी में बड़े माफियाओं को छूट दी जा रही है? क्योंकि अगर बॉर्डर हमारा सशक्त है तो बिहार में शराब आ कहाँ से रहा है? रेल को आप देखिएगा, रेल के माध्यम से बड़े पैमाने पर शराब तस्करी हो रहा है। कहीं न कहीं ये विपक्षी पार्टी को हवा जो दे रही है गठबंधन के नेताओं द्वारा, जी। एनडीए गठबंधन के नेताओं जी। द्वारा, उसके पीछे क्या रहा है? ये तो उनकी सरकार है, उनका मंत्रिमंडल है, ये तो आपस में भी ये चर्चा कर सकते थे। वे ऐसे पटल पे लाकर देख रहे हैं जहाँ पे ऑल ओवर जगह पे विपक्षी पार्टी को एक मुद्दा मिल रही है। देखिए, इसके पीछे की दो बड़ी वजह हो सकती हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव होना है, ठीक है, तो जो एनडीए के लोग हैं, जीतनराम मांझी का भी आप ये बयान भूलिएगा मत कि मेरे एक रोटी में अगर आधा हिस्सा बनेगा, एक हिस्सा बनेगा अगर 4 भाग में, तो एक हिस्सा मुझे चाहिए। तो कहीं राज्यसभा को भी देखते हुए ऐसा नहीं हो कि जीतनराम मांझी ने इस तरह के स्टेटमेंट दिया हो। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो हैं आरएलएम विधायक माधव आनंद, उन्होंने कहीं एक मौका दिया हो कि देखिए हमारे पास भी कहीं ना कहीं एक बहुमत है, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते, हमें भी वो जगह चाहिए। तो ये एक माध्यम भी हो सकता है। मैं स्पष्ट नहीं कह सकता कि ये माध्यम है जिसकी वजह से, राज्यसभा की वजह से हो रहा है, लेकिन एक सत्ता दल को, जेडीयू को, एनडीए को ये एक ज़रूर चश्मा दिखाया जा रहा है कि ये भी रास्ता है हमारे पास। तो ये थे सीतेश जी जो विधानसभा सत्र कवर करते हैं। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि शराबबंदी तो ज़रूर की गई, लेकिन कहीं ना कहीं शराब बिहार में तो ज़रूर बिक रही है। साथ साथ विधानसभा सत्र के दौरान एनडीए गठबंधन के द्वारा जब ये मांग उस सत्र के दौरान उठाई गई तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए राजनीतिक दबाव का भी मुद्दा बना हुआ है।